कल हम नेक्स्ट डे हम जो बता रहे थे आपको यूजेज ऑफ इनटू, यूजेज ऑफ इनटू के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, पहला नंबर में हम ये बताए थे कि यूजेज ऑफ इनटू का प्रयोग जो है बदलने में होता है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलने पर होता है। जैसे कुछ चीज जो है ऑटोमेटिक खुद से बदल जाता है और कुछ चीजों को जो है बदलना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए भाई, जहां पर आपको बदलना पड़ेगा TURN, टर्न हो गया, उसके बाद यहाँ पर हो गया चेंज, चेंजेस बोलिए या चेंज बोलिए। तो जहां पर खुद से बदल जाता है वहां पर हम लोग जो है टर्न का यूज करते हैं, जहां पर हमको बदलना पड़ता है वहां पर जो है हम चेंज का यूज करते हैं। जैसे देखिए, हम अगर बात करते हैं कि मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, तो इसका मतलब ये होता है कि दूध जो है दही में बदल जाता है। तो दूध दही में बदलता है, इसमें ये नहीं कि आदमी को कुछ करना पड़ता है, आदमी को ही बदलना पड़ता है, ऐसा बात नहीं, ये स्वतः बदल जाता है। तो जहां पर आपका स्वतः बदलता है वहां पर हम लोग टर्न का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं बीट चेंज इनटू फ्लो, यानी ये जो है यहाँ पर हमको बदलना पड़ता है। तो ये हम पहले बता दिए हैं, तो इसमें हम ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर में ये हम बताए थे। दूसरा नंबर में हम बताए थे कि का के की के अर्थ में, का के की के अर्थ में, जैसे कहने का मतलब है पुलिस, ठीक है, पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस। ठीक है, यानी पुलिस जो है केस की जांच की। ठीक है, तो ये यहाँ पर काके की के अर्थ में जो है हम लोग क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं, ठीक है, उसे जो है he has knowledge of knowledge into his behavior, यानी उसे अपने बिहेवियर का ज्ञान है, उसे अपने व्यवहार का ज्ञान है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है इनटू का प्रयोग करेंगे। तीसरा नंबर में हम ये बात किए थे कि जो है गतिशील की अवस्था, गतिशील अवस्था में, आंतरिक बोलिए या बाह्य बोलिए, ठीक है, गतिशील अवस्था। अब देखिए इसमें हम क्या बात किए थे, ठीक है, FROG फ्रोग जंप्ड इनटू द वेल। तो यहाँ पर जो है हम क्या किए थे कि ये जो फ्रॉग जो है जंप किया कुआं में, तो वहां से फिर वो एक ही जगह पर नहीं रहा, गतिशील की आगे बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद हम जो है चौथा नंबर का हम जो है बात किए थे। चौथा नंबर में हम ये बता रहे थे कि चौथा नंबर में आपका क्या होता है कि कुछ शब्द हैं, ठीक है, उनमें अगर हम इनटू लगाते हैं, इनटू लगाने के बाद उसका अर्थ जो है बदल जाता है, अर्थ पूरी तरह बदल जाता है, अर्थ जो है आपका पूरी तरह बदल जाता है। अब रहा कि भाई कैसे बदल जाता है, तो कुछ शब्द हैं उसको आप देखिए। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ब्रेक, BREAK, ब्रेक का मतलब सब कोई जानते हैं, इसका मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रेक इनटू, इसका मतलब क्या होगा, जबरदस्ती प्रवेश करना। ठीक है, देखिए इनटू का हम प्रयोग किए तो इसका अर्थ बदल गया। ब्रेक इनटू का मतलब ये हो गया जबरदस्ती प्रवेश करना, जबरदस्ती प्रवेश करना। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। दूसरा नंबर में हम लिखते ईट, ईट का मतलब सब कोई जानता है भाई, खाना होता है। ठीक है, अगर हम ईट के बाद इनटू का प्रयोग करते हैं तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है नष्ट करना या बर्बाद करना। ठीक है, नष्ट करना या बर्बाद करना। तो इसी तरह से आपका क्या हुआ, ईट जो है, ईट में अगर इनटू लग गया, इसका अर्थ जो है बिल्कुल चेंज हो गया।
उसके बाद देखिए हम तीसरा मतलब में हम लिखते हैं लुक। लुक का मतलब सब कोई जानता है कि भाई देखना होता है। अगर इसी में हम लोग जो है लुक इनटू अगर लिख देते हैं तो इसका क्या होता है, निरीक्षण करना, जांच करना, निरीक्षण करना, निरीक्षण करना या जांच करना। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो है हम आगे दिखाते हैं। उसके बाद देखिए आपका क्या है, उसके बाद है आपका टर्न। टर्न का मतलब होता है सब कोई जानते हैं मुड़ना। ठीक है, TURN, टर्न इनटू। यहां पर क्या हो जाएगा, टर्न इनटू का मतलब हो जाएगा बदलना। ठीक है, वहां पर क्या था, टर्न का मतलब होता है मुड़ना, लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसमें अगर इनटू लगा है तो ये हो गया आपका बदलना। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं सी। सी मीन्स होता है देखना। ठीक है, अगर हम यहां पर लिखते हैं सी इंटू, इसका मतलब भी होता है, ठीक है, विचार करना। इसका मतलब क्या होता है भाई, विचार करना। सी का मतलब होता है देखना, लेकिन यहां पर इंटू आपका लग गया तो आपका क्या हो गया, विचार करना। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगला हम बात करते हैं डू। डू मीन्स होता करना। अगर यहां पर हम डू के बाद इंटू का प्रयोग कर दिए हैं तो यहां पर आपका क्या हो गया, अनुवाद करना। ठीक है, तो ये आपका जो है इंटू का प्रयोग कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए तीसरा नंबर में हो गया। अब चौथा हम बात करते हैं। चौथा नंबर में हम बात करते हैं बिटवीन का, और इसके बाद यहीं पर हम एमंग का बात करेंगे। ठीक है, बिटवीन का मतलब होता है के बीच, या इसका मतलब होता है के मध्य। इसका मतलब भी होता है के बीच, इसका मतलब भी होता है के मध्य। अब बात रहा कि भाई दोनों का मतलब एक होता है, दोनों का अर्थ एक होता है, तो इसका नाम जो है एक जगह बिटवीन रखा है और एक जगह एमंग रखा है। आखिर ऐसा क्यों रखा, बताइए। तो चलिए हम बात करते हैं क्यों रखा गया। अब देखिए यहां पर जो है हम बात करेंगे बिटवीन का, तो यहां पर होगा दो लोगों के बीच, दो लोगों के बीच अथवा दो लोगों के मध्य। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जहां पर दो लोग रहेगा उसी के बीच होगा, जहां पर दो लोग होगा उसी के मध्य होगा। दो ही का यहां बात करेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करेंगे, आमन की बात करेंगे, तो यहां पर होगा आपका लोगों के बीच अथवा लोगों के मध्य। तो बात रहा कि भाई हम अमंग का यूज, दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो यहाँ दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे जब दो आदमी रहेगा या कोई दो चीज रहेगा, दोनों के बीच में हमको निकालना है, तो वहां पर बिटवीन का यूज करेंगे। लेकिन दो से ज्यादा व्यक्ति रहेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, तो अमंग का यूज करेंगे। अब रहा कि भाई देखिए हम कैसे सेंटेंस में दोनों का एक एग्जाम्पल लेकर के बनाते हैं। ठीक है, डिवाइड दीज बिटवीन राम एंड श्याम। तो यहां पर क्या कह रहा है कि हम लोग जो है इन सारे सेबों को कहां किसमें बांटना है भाई, दो व्यक्ति में बांटना है, दो व्यक्ति में बांटना है। इस कारण से यहां पर जो है बिटवीन का यूज किया गया। ठीक है, यहां पर दो व्यक्ति के बीच में बांटना है, इसी के कारण से यहां बिटवीन का यूज किया गया। चलिए दूसरा हम बात करते हैं, इसी का एग्जांपल लेते हैं। आई सिट बिटवीन फादर एंड मदर।
अब देखिए यहाँ ये सेंटेंस आपका क्या कर रहा है, ये सेंटेंस आपका यही कर रहा है कि मैं अपने माता पिता के बीच में बैठा हूँ। ये आपका सेंटेंस यही कर रहा है कि मैं अपने माता पिता के बीच में बैठा हुआ हूँ, यानी यहाँ पर दो व्यक्ति के बीच की बात है, एक फादर की बात है, एक मदर की बात है, इस कारण से यहाँ पर बिटवीन का यूज हुआ है। ठीक है, अब जैसे देखिए हम आगे हम दिखाते हैं, LEADERS लीडर्स, उसके बाद हो गया स्पीच, उसके बाद हो गया अमंग, उसके बाद हो गया द पीपल। अब ये सेंटेंस आपका क्या कह रहा है, ये सेंटेंस आपका यही कह रहा है कि लीडर्स जो भाषण यानी नेता लोग भाषण देते हैं वो लोगों के बीच, यहाँ लोगों के बीच है, यानी एक आदमी नहीं है, दो आदमी नहीं है, बहुत सारा, दो से ज्यादा। ठीक है, तो नेता लोग जब भी भाषण देंगे वहां बिटवीन द पीपल कभी नहीं होगा। अगर हम बिटवीन द पीपल लगाएंगे तो ग्रामर के हिसाब से ये रॉन्ग होगा हमारा। लगाने तो आदमी आंख बंद करके कुछ भी लगा सकता है, लेकिन ये ग्रामर के हिसाब से गलत हो जाएगा। वहां पर आपको एनी हाउ यू विल हैव टू यूज द अमंग, आपको हर हालत में अमंग ही यूज करना है। ठीक है, आप चलिए दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस देखिए, आपका कह रहा है डिवाइड दीज एप्पल्स, यानी ये सारे सेब जो है आपको विद्यार्थियों के बीच में बांटना है। तो ऐसा बात नहीं कि दो विद्यार्थी है, तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, इसी के कारण से हम लोग यहाँ पर क्या चीज का यूज करेंगे, हम लोग यहाँ अमंग का यूज करेंगे। तो बिटवीन और अमंग का बस यही एक ही यूज है। ठीक है, बिटवीन और अमंग का बस यही एक ही यूज है, बस इसमें यही याद रखना। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका एक से ज्यादा यूज होता है, जैसे आप देख लीजिए एट का भाई ज्यादा यूज हुआ था, इन का ज्यादा यूज हुआ था, उसी तरह से जो है इनटू का भी जो है 2 3 4 को यूज हुआ। उसके बाद आप इसके बाद आइएगा ऑन में आइएगा, उसमें ज्यादा यूज होगा, ओवर में आइएगा ज्यादा यूज होगा, एबव में आइएगा ज्यादा यूज होगा। तो इस तरह से आपका जो है ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग को जो है